अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के 3.3 तक के मैं तमाम क्वेश्चन अपने चैनल में अपलोड कर दिए और साथ साथ चैप्टर नंबर 10 के भी क्वेश्चन अपलोड कर दिए। आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो, तमाम चीज़ें मौजूद होगी और डिस्क्रिप्शन के नीचे भी वो चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, तो चले आ जाए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए वेक्टर 2i + 3j + 5k एंड बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप - 2j कैप - 3k कैप एंड सी वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे पास कि 5i कैप + j कैप - k कैप। ठीक है, बोला है कि a डॉट बी निकाल दो, a डॉट बी प्लस सी निकाल दो, 2a + 3b डॉट a माइनस 2b डाल दो। ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, पिछले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन है और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन है ये सवाल बहुत आसान। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के। ठीक है, व्हाट्सएप के मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है मेरे पास पब्लिक, ठीक है, और एक मेरे पास है प्राइवेट। ठीक है, एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपको डायरेक्ट लिंक के ज़रिए आप उस ग्रुप में ऐड हो जाते हो। उसके अंदर सब कोई होता है, मतलब इसके अंदर आपके पास क्या मिलता है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस के लिंक्स मिलते हैं। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको पब्लिक ग्रुप में मिलता है। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप में क्या है, प्राइवेट ग्रुप में बॉयज़ और गर्ल्स का अलग ग्रुप है। ठीक है, अलग सेपरेशन है और इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलता है टारगेट पेपर। ठीक है, साथ साथ मुझे क्या मिलता है, आपको मिलता है MCQs पेपर, साथ साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और थर्ड बात ये है कि इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं किस सब्जेक्ट के, ये तमाम किस सब्जेक्ट के हैं, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके आपको चीज़ें मिलती हैं और आपको सिर्फ एक दफ़ा इसको इनरोल करना होता है, एक दफ़ा इसमें ऐड होना होता है और आपको पूरे साल के लिए आपको हर चीज़ें मिल रही होती है, जिसके बारे में आप मुझसे किस तरह से मालूम कर सकते हो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हुआ होगा, स्क्रीन में भी हो रहा होगा शो, उसमें आपने अपना नाम और क्लास लिखकर कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या फिर मुझे पब्लिक में होना है। प्राइवेट में कुछ प्रोसीजर होता है, उसके तहत आपको ऐड किया जाता है, पब्लिक में आप डायरेक्ट ऐड हो सकते हो। ठीक है, और साथ साथ मेरी एक लाइव क्लासेस भी चल रही होती है। अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है मैथमेटिक्स की, तो इसमें भी आपने मुझे मैसेज करना होगा और लिखना होगा, सर शारिक मैं क्लास 11 से बिलोंग करता हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस लेनी है, तो उसका प्रोसीजर बता दें, उसकी रजिस्ट्रेशन बता दें किस तरह से करनी है। ठीक है, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाए सवाल को ऐड कर देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बताना होता है, क्योंकि वीडियो में ही बता दूंगा ताकि आप जब क्वेश्चन करो मुझे व्हाट्सएप में तो आपके तमाम क्लियरिटी हो। ठीक है, कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल आपके पास गिवन था उस सवाल को आपने लिख दिया ए डॉट और बी वेक्टर को। ठीक है, लिखा हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और बीच में कौन सा निशान लगा हुआ है, डॉट का निशान लगा हुआ है। डॉट में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, i कैप - 2j कैप - 3k कैप। ठीक है, तो मैंने इस टर्म को वैसे ही लिख दिया। अब याद रखना, जब भी डॉट की बात की जाए ना, डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए, तो याद रखना वो हमेशा कॉस थीटा से होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की बात किया जाए तो उसको हम एज अ साइन लेते हैं। अगर मेरे पास i डॉट आई है तो इसका मतलब ये है ये cos 90 के cos 0 के इक्वल है, और cos 0 क्या होता है मेरे पास, मतलब ये मल्टीप्लाई किससे कर दो, cos 0 से, तो मेरे पास किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो पूरी टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से k डॉट के हो, ठीक है, और j डॉट जे हो, तो ये तमाम एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं, मेरे पास 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी के अगर अपोजिट हो जाता है तो इसको cos 90 कहते हैं और वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है जब भी डॉट का प्रोडक्ट यूज़ किया जाए। तो चलो आ जाओ, मैं क्या करूँगा, पहले वाले टर्म को i वाले टर्म को i से मल्टीप्लाई करूँगा,
फिर इसको किसी और टर्म से करूँगा, फिर किसी और टर्म से करूँगा, तो मुझे मालूम है कि अगर आई जे से होगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। तो मैं डायरेक्ट सिर्फ आई को ही करूँगा, 3 जे को करूँगा और के को करूँगा। किस तरह से, देखो 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, आई के कोफिशिएंट के साथ। आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से किया और मैंने क्या करा, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई डॉट आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास हो गए। फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगाया, 3 लिखा हुआ है, 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो मैं -2 लिख दूंगा और जे को जे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जे डॉट जे, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगाया। अब 5 को मैं क्या करूंगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, तो -3 लिख दूंगा और के को के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, के डॉट के। याद रखना जब भी डॉट लगा हुआ होता है मतलब आई डॉट आई बराबर होता है के डॉट के बराबर होता है जे डॉट जे, किसके बराबर होता है, ये तमाम टर्म्स मेरे पास बराबर होते हैं किसके, 1 के। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ इन सब की जगह। तो चलो आज देख लेते हैं। मेरे पास क्या जो 2 1 से क्या होगा 2 और आई किसके बराबर होगा 1 के, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 से मेरे पास 6 हो जाएगा और जे किसके बराबर हो जाएगा 1 के। उसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 से मेरे पास कितना होता है 15 होता है, मैं 15 लिखूंगा और के किसके बराबर होता है 1 के। तो चलो आ जाओ 2 1 से मेरे पास 2, 6 1 से मेरे पास 6 और माइनस का 15, इन सबको प्लस माइनस करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा -19 आ जाएगा। तो मेरे पास ए डॉट बी डॉट की वैल्यू क्या आ गई -19। तो कितना आसान था, सिंपल सा था और ये सवाल मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चले आ जाए इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो मेरे पास सवाल में गिवन है और उसने कहा है कि किस तरह से सॉल्व करना है। चले आ जाए कर लेते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है कि आप पहले b प्लस सी करो और उसको प्लस करने के बाद a के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। मैं ये हिस्सा को रब कर देता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, सेकंड पार्ट इसका आराम से सॉल्व करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। इस दफ़ा प्लस और माइनस, प्लस और फिर वेक्टर पोजीशन दोनों लिखा हुआ है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है, जो सवाल लिखा हुआ उसे लिखो, a डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। पहले मैं क्या सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट को लिखना, फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हम लोग प्लस करवा देंगे। तो चलो आज प्लस करके देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, b और c। b की वैल्यू क्या है, मेरे पास b की वैल्यू है i, यहाँ पे मेंशन भी कर देना ताकि पता चल जाए हम करके आ रहे हैं, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या है, भले से ब्रैकेट ना डालो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, i वेक्टर -2j वेक्टर कैप और 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान है, प्लस डाला। c की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। वैसे ही लिख दिया। अब आ जाओ i को क्या करेंगे, i को प्लस करेंगे 5i से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6i हो जाएगा, ठीक है। -2 प्लस j, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का j आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस, तो मेरे पास माइनस का क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, ठीक है। तो b प्लस c वेक्टर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, i j और k की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3 तो -4k हो गया, ठीक है। अब क्या लिखोगे, नाउ, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, a वेक्टर का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो b वेक्टर प्लस c वेक्टर के साथ, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर की भी हमें वैल्यू मालूम है। बस क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। a की जगह क्या आ जाएगा 2i, ठीक है, प्लस 3j और प्लस 5k वेक्टर, ठीक है। डॉट का निशान है तो दोनों के दरमियान क्या डल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। और b की वैल्यू क्या आई है, b प्लस c, 6i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो मैंने आपके सामने इसको एज अ डॉट प्रोडक्ट के तहत लिख दिया। अब क्या करना होगा, i को i के साथ और j को j के साथ और k को k के साथ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 लिख दूंगा, और i मल्टीप्लाई बाय i कैप मल्टीप्लाई बाय i कैप, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास प्लस का निशान, प्लस डाला, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस j से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, -1, और j को क्या कर दूंगा, j को मल्टीप्लाई कर दूंगा j के साथ, डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है। डॉट डालना भूलना मत। फिर मेरे पास प्लस का 5 है तो मैं प्लस डालूंगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से, माइनस के 4 से करूंगा और k को k से, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, k डॉट k, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है।
तो मेरे पास क्या होता है, एक बार मैं नोट कर लेता हूँ कि 2 प्लस 6 था, सही, आई और आई हो गया, प्लस का ये 3 था, माइनस का 1 था और फिर जे जे हो गया, प्लस का 5 था, माइनस का 4 था और के हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 6 मेरे पास क्या होता है 12, आई आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 और मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, उसी तरह से प्लस माइनस मेरे पास माइनस हो जाएगा, 5 4 ज़ा मेरे पास क्या होता है 20 और के किसके बराबर है 1 के। तो चलो आ जाओ, ये 12 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लो, आपके पास क्या आ रहा है, 12 -3 -20 जो है मेरे पास आ रहा है -11 के बराबर आ रहा है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -11 आ जाएगा। किसकी वैल्यू है, ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को जब हमने किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -11 इसका आंसर आ गया। चले आ जाए उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा है, देख लेते हैं सॉल्व करके किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मैं इसको रब करता हूँ देन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 में मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन करके उस सवाल को दोबारा से उतार देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ठीक है, बस प्रोसीजर आपको सही से लिखना है, आपको बस तरीक़ेकार आना चाहिए कि आखिर हो किससे रहे, अदरवाइज हमें बाकी सब तो हमें आते ही है। ठीक है, बस आपको तरीका, कोई वैल्यूज़ अगर आगे पीछे भी हो जाती है मुझसे गलती से, तो आपने सिर्फ प्रोसीजर देखना है कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले मुझे 2a प्लस 3b निकालना होगा, फिर a माइनस 2b निकालना होगा, एंड देन जाके सॉल्व करना होगा। तो लिख देना, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस 2b का वेक्टर। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर हम कुछ कर सकेंगे, क्योंकि पहले सॉल्व हो गई नहीं तो वैल्यू कहाँ से आएगी। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यही टर्म पहले लिख देता हूँ कि 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो 2 लिखूंगा, वैसे ही a की वैल्यू क्या है ऊपर से देख के लिखो, क्या लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, और फिर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो जल्दी से हम 3 लिख देते हैं। फिर थोड़ा जल्दी जल्दी काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो ये वाली टर्म मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a कैप प्लस 3b कैप की वैल्यू मेरे पास क्या फाइन होकर आ रही है, 2 2 ज़ा 4 i कैप, 2 3 ज़ा मेरे पास 6 हो जाएगा, 6j कैप प्लस 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 ही होगा, 2 5 ज़ा मेरे पास क्या होगा 10k कैप। ठीक है, उसी तरह से प्लस 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 होगा, 3i कैप हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2 ज़ा क्या होता है 6j कैप। ठीक है, और उसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा, कर लेते हैं। 4i कैप प्लस 3i कैप, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7i कैप। ठीक है, प्लस 6j कैप माइनस 6j कैप, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। मेरे पास क्या बचा, प्लस 10k और माइनस 9k, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का k कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का k कैप आ जाएगा, क्योंकि प्लस है और माइनस 9 होगा तो प्लस का ही आएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर प्लस 3b वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे a वेक्टर को माइनस करवा रहे हैं 2b वेक्टर से, तो देख लेते हैं a वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो वैसे ही लिख दिया, माइनस का निशान डाला और ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि माइनस का निशान हमेशा ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपना मार्कर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा डाउन हो गया, इंक थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ, अब 2 लिखा हुआ है, 2 लिखूंगा। माइनस हमेशा जब होता है तो हम लोग माइनस से पहले ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, बाद में 2 लिखा, और 2 के बाद b वेक्टर की वैल्यू क्या है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, माइनस का निशान, 2i से i मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2i कैप। ठीक है, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4j कैप, 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा माइनस 6k कैप। ठीक है, अब इस माइनस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आ रहा है, 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 5k कैप को तो वैसे उतार दिया, माइनस प्लस माइनस 2i कैप, माइनस माइनस प्लस 4j कैप, माइनस माइनस प्लस 6k कैप। ठीक है, तो वैसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2i कैप है यहाँ पे क्या है 2i कैप है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव में, तो यही टर्म और यही टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, यहाँ क्या बचा 3j प्लस 4j, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7j कैप। ठीक है, उसी तरह से 5 प्लस 6, तो मेरे पास 11k कैप हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा 11k कैप लिख दूंगा। a कैप माइनस 2b की वैल्यू मेरे पास ये आई है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अब क्या करना होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करता हूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। किस तरह से लिख देना कि 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसका है, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के। चलो इसकी वैल्यू देखकर लिख लो क्या आई है मेरे पास। इसकी वैल्यू आई थी 7i, क्या लिखूंगा 7i कैप। ठीक है, और प्लस k कैप, तो क्या लिख दूंगा प्लस k कैप। ठीक है, जो इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकल रहा है किसके साथ, इसके साथ निकल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है 7j प्लस 11 कैप। तो क्या लिखूंगा 7j कैप प्लस 11k कैप। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, उसको इससे मल्टीप्लाई। तो मेरे पास तो ये i और j है, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर k को k से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे होगा। इसके आगे 1 है ना, तो मैं 1 लिख दूंगा और k कैप को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा k कैप से। ठीक है, इसका 1 है और यहाँ पे कितना है 11 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 11 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11 1 के 1 के बराबर होता है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो मेरे पास ये सवाल भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया आसानी तरीके से। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो पार्ट है। एक में लिखा हुआ है a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और एक पार्ट में लिखा हुआ है कि a प्लस बी वैक्टर्स एंड a माइनस बी वैक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है अकॉर्डिंग टू ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ, हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जल्दी से लिख दो, a वेक्टर की वैल्यू देख लो क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, डॉट का निशान, डॉट डाला। b की वैल्यू क्या लिखी हुई है, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जैसी टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी जो दूसरी टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से और i को डॉट i से। ठीक है, उसी तरह से -1 है, तो क्या लिखता हूँ यहाँ प्लस लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिखता हूँ -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और j को j से, तो क्या लिख दूँगा j कैप डॉट j कैप। ठीक है, इस तरह से। फिर मेरे पास माइनस है, तो यहाँ पे फिलहाल तो प्लस लिखूंगा, अंदर माइनस लिखूंगा, अंदर -3 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 5 और k को किससे कर दूंगा, k को कर दूंगा डॉट k कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज इसको देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इस तरह से 5 1 जा मेरे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। i कैप किसके बराबर होता है 1 के, प्लस माइनस मेरे पास माइनस 1 3 से क्या होता है 3, j डॉट j किसके बराबर होता है 1 के। उसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, 3 5 से कितना हो जाएगा 15 और मेरे पास k कैप किसके बराबर होता है 1 के। तो चलो आ जाओ, a डॉट b डॉट की वैल्यू बस आ गई है, 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 और प्लस 15। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आ गया है 5 प्लस 15 मेरे पास किसके बराबर होता है 20 और 20 में से 3 माइनस हो गया तो मेरे पास क्या आ गया 17। तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 17 आया है a डॉट b डॉट की वैल्यू। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे पहले b डॉट a, तो लिखना टेकिंग राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड क्या है b डॉट a। चलो आज b की वैल्यू लिखो, क्या लिखा हुआ है i लिखा हुआ है प्लस 3j लिखा हुआ है माइनस 5k लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से डॉट डाला हुआ है, डॉट लिख दिया। a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई मेरे पास 5i कैप
और उसके बाद माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है। ठीक है, परेशान नहीं होना, बहुत आसान सा सवाल है, आराम से क्या हो जाएगा, ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। 1 यहाँ पे छुपा हुआ तो 1 लिखा, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5 से, तो 5 लिख दूंगा और आई को क्या करूँगा, आई से डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँगा। ठीक है, फिर मेरे पास प्लस का निशान होता है, 3 लिखा हुआ है, 3 को मैं क्या करूँगा -1 से मल्टीप्लाई करूँगा और जे को क्या करूँगा, जे के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा। फिर प्लस का निशान डालूंगा, -5 लिखा हुआ है तो -5 को मल्टीप्लाई करूँगा -3 से और के साथ मैं के का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, बस सिंपल हमारा आंसर आने वाला है, सॉल्व करना होगा। 1 5 से मेरे पास 5 होता है और किसके बराबर हो गया, 1 के, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 ज़ा 3, किसके बराबर हो गया, 1 के, जे डॉट जे, माइनस माइनस प्लस होता है और 5 3 मेरे पास कितना हो जाएगा 15 और के किसके बराबर होता है 1 के, तो किसके बराबर आ गया, बी डॉट ए वेक्टर किसके बराबर हो गया 5 - 3 + 15। 5 + 15 मेरे पास 5 20 के, 20 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बचा 17। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव का 17। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास सेम आ गई और हमने इस वाली टर्म को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और प्रूफ कर लिया। चलो आज जो इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 आ गया है जिसके अंदर क्या लिखा है, वेक्टर a + b एंड वेक्टर a - b क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग, आप याद रखना परपेंडिकुलर को, याद रखना परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 0 होती है। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको एक दूसरे का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात की जा रही हो क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट की को सॉल्व कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। मतलब आई अगर जे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, दोनों में 90 डिग्री बन रहा होगा तो क्या होगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो सेम वही लिखा हुआ है कि जब भी परपेंडिकुलर की बात आए तो मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और अगर पैरेलल की बात आए मतलब आई को आई के साथ करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। कॉस 0 होगा और ये कॉस 90 होगा। तो चलो आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है a + b निकालो पहले, तो मैं क्या करता हूँ a + b वेक्टर को फाइंड आउट करता हूँ। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, जरा देख के बताओ ऊपर से। लिखा हुआ है 5i कैप - j कैप - 3k कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान प्लस डाला, फिर b की वैल्यू आ रहा है, बोले कि प्लस कर दो इसको, किससे, i कैप + 3j कैप - 5k कैप को। चलो इसको प्लस करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो चलते हैं, 5i + i तो मेरे पास कितने किसके बराबर होता है, 6i के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, 6i लिख दिया। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास क्या हो गया, -j + 3 किसके बराबर होता है, मेरे पास माइनस के 2j के, पॉजिटिव के 2j के। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा -3 और मेरे पास क्या है, मेरे पास -3 के को 5 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को 5 के साथ मुझे वो करना है, तो -8 के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने a + b की वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब उसी तरह से इसका मैं माइनस का निकालता हूँ, तो a कैप - b कैप निकालता हूँ और देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। a कैप - b कैप मेरे पास होता है, a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, वही है 5i कैप - j कैप - 3k कैप, ऊपर से देख कर लिख लिया। और उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस का ब्रैकेट डलता है, तो b की वैल्यू क्या है, i कैप + 3j कैप - 5k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5i कैप - j कैप - 3k कैप, माइनस प्लस माइनस का i कैप, माइनस प्लस माइनस का 3j कैप, प्लस माइनस माइनस प्लस का 5k कैप। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। i है पॉजिटिव में, i है पॉजिटिव में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6i कैप आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, -i है -3 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4j आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का प्लस का है ना, माइनस प्लस माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, माइनस और प्लस था, तो माइनस प्लस का 2j आया था, बिल्कुल सही है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -j था। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, -j -3 किसके बराबर है, 4j के, -3 + 5 मेरे पास किसके बराबर है, प्लस के 2k कैप के। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू कुछ बनकर आ रही है। मैंने क्या शुरू वाली वैल्यू सही लिखी है, गलत लिखी है ना, देखो 5 और -i है, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास पॉजिटिव का
फोर के हो जाएगा, क्या लिखूंगा 4i लिखूंगा, ठीक है। तो 4i हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4i बचा ना, तो a माइनस बी वैक्टर की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। अब दोनों को परपेंडिकुलर बोला है तो क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मतलब a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए की क्या ये वैल्यू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8a कैप, ठीक है। 3 माइनस 8 कैप, सही बिल्कुल। डॉट का निशान, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है 4i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है। अब कैप वाली टर्म को कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से करेंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और आई कैप को आई कैप से, तो आई डॉट आई, ठीक है। उसी तरह से प्लस का निशान डालेंगे, प्लस का निशान डाला, उसके बाद 2 लिखा माइनस 4 लिखा, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ठीक है जे कैप को जे कैप से कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान डालेंगे, फिर माइनस 8 लिखेंगे, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से करेंगे, और के कैप को के कैप की तरह लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, आधा से ज़्यादा सवाल को क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो मेरे पास 6 4 का क्या होता है 24 होता है। तो पॉजिटिव का 24 आ जाएगा। आई कैप किसके बराबर होता है 1 के, प्लस माइनस माइनस 2 8 जा मेरे पास कितना, 2 4 जा कितना होता है 8। आई कैप किसके, जे कैप किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और मेरे पास 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, प्लस माइनस कितना होता है माइनस का 16, और के कैप किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू 0 लेकर आनी है, अगर 0 नहीं आ रही होगी तो गलत होगा हमारा सवाल कहीं पर कैलकुलेशन। 24 हो जाएगा माइनस 8 1 जा 8 माइनस 16 जा 16, तो 16 प्लस 16 माइनस का 8 और मेरे पास माइनस का 16 किसके बराबर होता है, माइनस के 24 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा 24 माइनस 24, तो ये कटा तो मेरे पास क्या आ गया 0। तो बिल्कुल सही, a प्लस बी वैक्टर और डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी वैक्टर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, तभी इसकी वैल्यू क्या आई है, डॉट प्रोडक्ट में 0 आई है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।